बुर्ज हमर स्टोरी ऑफ द वीक थोड़ी सी मायूसी, उदासी और नेगेटिविटी नज़र आती है। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब स्टोरी ऑफ द वीक बेहतर और ज़बरदस्त फैसलों के साथ साथ कुछ नेगेटिविटी के असरात भी रहेंगे। एक तरफ कामयाबी, पैसे, दौलत, दूसरी तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कामों के साथ अल्लाह ताला को पहचाना जाता है। जिस बंदे के ज़्यादा से ज़्यादा काम हो रहे होते हैं, अल्लाह ताला की मदद और नुसरत भी उसके साथ ही शामिल हाल होती है। मुसलमानों के लिए कामों की अहमियत बहुत ज़्यादा। अगर आपके काम नहीं हो रहे और अगर आपका ताल्लुक़ अल्लाह से भी है तो फिर हम कैसे जांचेंगे कि अल्लाह ताला जो है वो आपके साथ है। जहाँ काम नहीं होंगे वहाँ मायूसी आएगी, जहाँ काम नहीं होंगे वहाँ पे नेगेटिविटी आएगी। एक ही जगह पे दोनों चीज़ें नहीं रह सकती। यानी कि अगर आप समझते हैं कि अल्लाह ताला का ताल्लुक़ आपसे मजबूत है और आप अल्लाह से जो दुआ करते हैं, जो वजीफ़ा करते हैं या अमल करते हैं, उससे आपके काम हो रहे हैं, तो फिर तो बहुत कमाल की बात है। और अगर आपका ताल्लुक़ अल्लाह से है और आप वजीफ़ा भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, सदका भी दे रहे हैं, मगर काम नहीं हो रहे, तो वहाँ पे कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। जो लोग अल्लाह ताला से मांगते रहते हैं, दुआ करते रहते हैं और हर वक्त जुस्तजू में लगे रहते हैं, तो अल्लाह ताला उनके कामों में मदद भेज ही देते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूद से कहा कि मेरा रब वो है जो सूरज मशरक़ से निकालता है, तो आप अपने रब से कहो कि सूरज को जो है वो मगरब से निकाले, तो इस मफ़हूम से भी ये बात सामने आती है कि काम होने का सिलसिला या काम होने से ही रब की पहचान होती है। हमारे मुआशरे में जहाँ हम अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाते हैं, तो कामों को ही रोकने के लिए जो है वो मुख्तलिफ लोग जो है अमाल में लगे होते हैं, जो कि जादू, जिन्नात, नज़र बद और मुख्तलिफ नेगेटिविटी और बद असरात का सहारा लेते हैं। ये तमाम चीज़ें अपना असर रखती हैं, असर से असरात बनते हैं। यानी कि एक बंदा असर ज़दा हो या असरात ज़दा हो, तो वो जितनी भी मेहनत, कोशिश और जद्दोजहद कर रहा होता है, उसके काम नहीं हो पा रहे होते। उसमें हकीकतन वजह जो होती है वो शैतानी असरात होते हैं, जो कि बंदे की तरक्की में रुकावट बने होते हैं। असरात को दूर करने के लिए मुख्तलिफ वज़ाइफ मौजूद हैं, मुख्तलिफ पढ़ाइयाँ और ज़िक्र अज़कार मौजूद हैं, जो कि पढ़ने के बाद बंदे की तबीयत में जो है वो नेगेटिविटी दूर होती है और कामयाबियाँ और पॉजिटिविटी मिलती है। जिस तरह किसी के ऊपर शैतानी असरात हों, तो उसको पानी के ऊपर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह यासीन, सूरह फलक, सूरह नास और भी आयात जो है पढ़ने के लिए दी जाती हैं। अब उसमें हकीकत ये होती है कि आप बाज़ का लोग पढ़ रहे होते हैं मगर उसमें चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, जिस तरह पानी के ऊपर दम करके पीना, जिस तरह अगरबत्ती का इस्तेमाल करना, अगरबत्ती के ऊपर पढ़ के जो है अपने इर्द गिर्द के असरात को ठीक करना, इसी तरह सदका देना, घर का खाना बनाकर किसी फ़कीर को देना या दालों का सदका। मुख्तलिफ सितारों की नेगेटिविटी के असरात भी होते हैं, जिस तरह जुपिटर मुश्तरी स्टार का सदका, दालों का सदका भी होता है, मिठाई का सदका भी होता है, इसी तरह मसूर की दाल का सदका, इसी तरह सियारा कमर का सदका, सियारा ज़ोहल का सदका, ब्लैक कलर की चीज़ों का सदका, तिलों का सदका,
یہ تمام چیزیں جو ہیں صدقات کے ساتھ، عملیات کے ساتھ اور ذکر اذکار کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ ایک مستند عمل ہی ہوتا ہے جو کہ آپ کی جو ہے تشخیص کر کے تمام معاملات کو ڈائیگنوز کرتا ہے اور آپ کو وہ چیز بتاتا ہے کہ جس سے آپ جو نیگیٹو اثر لے رہے ہوتے ہیں اپنے جسم پر، جس کی وجہ سے آپ کے کاموں میں بھی اثر ہوتا ہے، نیگیٹو اثر آپ کے گھر میں بھی اثر ہوتا ہے، آپ کے جسم پر بھی اثر ہوتا ہے، آپ کی کامیابیوں پر بھی اثر ہوتا ہے۔ تو یہ نیگیٹو اثر جب دور ہوتا ہے تو پھر آپ کے کام ہوتے ہیں، اور پھر بڑے زبردست قسم کے کام ہوتے ہیں۔ اور کاموں میں کیونکہ سب سے اس کی مثال کچھ اس طرح بھی ہے کہ ایک جو بندہ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک جگہ پہ کوئی کینسر کا مرض لاحق ہو اور وہ ملٹی وٹامنس ٹیبلٹس کھا رہا ہے، یعنی کہ وہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے اپنے رزق کے لیے، سورہ یاسین پڑھ رہا ہے اور سورہ مزمل پڑھ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کر رہا ہے، سورہ قدر کا وظیفہ کر رہا ہے، لیکن وظیفے جتنے بھی کر رہا ہے اس سے نہ پیسے آ رہے ہیں، نہ کامیابی مل رہی ہے، اور نہ ہی جو جس مقصد کے لیے پڑھا جا رہا ہے یا شادی کی بندش یا رکاوٹیں دور کرنے کے لیے پڑھا جا رہا ہے، ہو تو کچھ نہیں رہا مگر وظیفے بہت ہو رہے ہیں۔ تو جو مستند عمل ہوگا جو اس تمام چیزوں کی تشخیص صحیح کر رہا ہوگا، تو وہ ناسور جو جس طرح کینسر کا ناسور ہوتا ہے جسم میں، اس کو پکڑے گا، اس کے لیے وہ میڈیسن سلیکٹ کرے گا۔ جب وہ مرض جس کے لیے وہ سلیکشن ہوگی وہ ختم ہوگا تو پھر ملٹی وٹامنس کی ضرورت نہیں رہے گی، اور پھر صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور جسم بھی زبردست ہو جائے گا، آٹومیٹک ساری چیزیں چلنے لگ جائیں گی۔ اسی طرح جب جسم کے اوپر اثر ہو، آپ کے کاروبار کے اوپر نیگیٹو اثرات ہوں، آپ کے رشتوں میں بندش ہو، اولاد کا مسئلہ ہو اور آپ مقروض ہوں، تو جو چیز نیگیٹو اثر والی ہے اس کو اگر دور کر دیا جائے تو اس کو دور کرنے کے بعد آپ کو جو کامیابی ملے گی، جو آپ کے معاملات میں مدد آئے گی، اس سے آپ کے کام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اثرات والا بندہ، اثر والا بندہ مایوسی، اداسی اور نیگیٹیوٹی میں رہتا ہے، اور جہاں مایوسی ہوتی ہے وہاں اللہ کی مدد اور نصرت نہیں آتی۔ اللہ کی مدد اور نصرت پر امید لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور ہر وقت پر امید رہنا، اللہ سے دعاؤں کے ذریعے، اعمال کے ذریعے، ذکر اذکار کے ذریعے رابطہ کرتے رہنا، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا، یہ آپ لوگوں کی یا ہم لوگوں کی کامیابی کا زینہ ثابت ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے لیے ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں، پڑھائیاں اور اعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ عبادت میں ہی کاؤنٹ ہوتا ہے کہ آپ وظائف کے ذریعے اور ذکر اذکار کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ مانگنے کا صحیح طریقہ آ جائے تو پھر کمال زندگی ہوتی ہے، مانگنے کا صحیح طریقہ آ جائے تو پھر کامیابیوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور جتنا اللہ تعالیٰ نوازتے جاتے ہیں اتنا ہی اللہ کا قرب، اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا عرفان نصیب ہوتا ہے۔ تو جس بندے کے کام اللہ تعالیٰ کرنے لگ جاتے ہیں تو اس کے لیے پھر جو ہے دنیا اور آخرت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے۔ چلتے ہیں آپ لوگوں کے ویکلی ہاروسکوپ کی طرف۔ برج حمل اسٹوری آف دی ویک۔ تھوڑی سی مایوسی، اداسی اور نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے آنے والے ویک میں۔ معاملات کو بہتر کرنے کے لیے پورا زور لگائیں گے، پوری کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ بھی، بڑی چینجنگ بھی ہے، اپنے معاملات میں تبدیلی چاہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ویٹ کرنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے، اور جذبہ ضرور اپنا پازیٹیو رکھنا چاہیے، لیکن اداسی اور مایوسی کا عنصر جو ہے وہ نمایاں رہے گا آنے والے ویک میں۔ دیکھتے ہیں جی برج حمل والوں کے آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر ٹیرو کارڈ سے کیا نظر آتا ہے۔ ایریز برج حمل والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیا نظر آتا ہے۔ جی بزنس اور کیریئر کی اگر میں بات کروں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زبردست مدد رہتی ہے آپ کو، لیکن آپ کے بزنس اور کیریئر میں جو رکاوٹیں ہیں وہ روحانی وجوہات کی وجہ سے ہیں، یعنی کہ آپ کو کوئی ایسے وظائف یا ایسے ذکر اذکار ضرور کرنے چاہیے جس سے آپ کے بزنس اور کیریئر میں
तरक्की हो, क्योंकि नेगेटिविटी आ जाती है, प्रॉब्लम खड़ी रहती है आपके बिजनेस और कैरियर में। अच्छा जी, मैरिज और रिलेशन कैसा रहेगा एरीज वालों का आने वाले वीक का? मैरिज और रिलेशन कैसा रहेगा? तो मैरिज और रिलेशन है तो बहुत ज़बरदस्त, एस ऑफ कप मौजूद है, कामयाबी है। दूसरा ये कि ये बढ़ेगा, इसमें पॉजिटिव तब्दीलियाँ आएंगी। मगर थर्ड में डेथ कार्ड है, यानी कि कुछ चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं, ख़त्म भी हो सकती हैं, इस तरह का माहौल भी रह सकता है, इसलिए एहतियात करनी चाहिए बहुत, और कोई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, हेल्थ कैसी रहेगी एरीज वालों के आने वाले वीक की? हेल्थ के मामला कैसे रहेंगे? तो हेल्थ आपकी डिस्टर्ब जा रही है, अपनी सेहत का ख्याल रखें। नेगेटिविटी, बद असरात, शैतानी असरात, सितारों के नेगेटिविटी के, इस तरह के काफ़ी चीज़ें जो है वो आपकी सेहत से मुतल्लिक़ आपकी सेहत को डिस्टर्ब करेंगी इस वीक में। एजुकेशन कैसी रहेगी एरीज वालों के आने वाले वीक की? एजुकेशन के मामला कैसे रहेंगे? तो एजुकेशन बड़ा पॉजिटिव है, तालीमी मामलात में तुलबा तालबात बड़े पॉजिटिव नज़र आते हैं। और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी एरीज आने वाले वीक की? ट्रैवलिंग के मामला, तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं मौका के मुताबिक। एरीज वालों के लिए इस वीक में जो है वो सदका जो है वो ट्यूसडे, और सदका है पानी का सदका, या काले माश का सदका भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ये जो लोग सदका करें वो मुझे कमेंट में अपना नाम ज़रूर सेंड करें। और एरीज वालों के लिए इस वीक में जो पढ़ाई है वो है सूरह फातिहा 7 मरतबा, आयतल कुर्सी 11 मरतबा, चारों कुल 3 मरतबा, और आयत करीमा 1 तस्बीह। ये आप सुबह के वक्त पढ़ लिया करें, 7 दिन पढ़ें, और पानी के ऊपर दम करके भी पिएं। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा मिलेगा। और जो लोग ये अमल करें वो कमेंट में मुझे अपना नाम भी सेंड कर दें। कुछ और स्टोरी ऑफ द वीक। ये जो वीक है ये आपके लिए बड़ी पॉजिटिव तब्दीलियां लेकर आ रहा है। इसमें आपके स्टार्स की पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपके मामलात भी बड़े ज़बरदस्त रहेंगे। आप अपने मामलात से मुतल्लिक़ा, अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ा बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और टू दी पॉइंट फैसले करेंगे और स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे रहेंगे। अच्छा जी, थोड़ा सा डबल माइंडेड भी नज़र आते हैं, हालात के मुताबिक अपने आप को बैलेंस भी कर रहे हैं इस वीक में। बेहतर ऑप्शंस या बेहतर फैसलों की तरफ डिसीजन भी ले सकते हैं। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी जो आप करना चाहते हैं कि आपको किस तरह के मामलात को लेकर जो है वो डिसीजन लेना चाहिए। बात करते हैं सबसे पहले आप लोगों के बिजनेस और कैरियर की। तो टॉरस वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है? टॉरस आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है? अच्छा जी, यहाँ पे आपको खबर कोई आप लोगों को इत्तला मिल सकती है अपने बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिक़ा, और ये अच्छी इत्तला है, अच्छी खबर है, कोई बड़ा फ़ैसला है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी भी, और आप अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। जितना काम करेंगे उतना पैसा कमा सकते हैं, और सिचुएशन बहुत साज़गार है कारोबार की, बिजनेस की, और साथ जहां अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसकी। तो ये आपके लिए माली तौर पे भी स्ट्रॉन्ग साबित हो सकता है ये वीक। मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी? तो देखते हैं जनाब टॉरस वालों के आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी। हाँ जी, मैरिज और लव लाइफ से मुतल्लिक़ा आप जो सुकून चाहते हैं, जो कामयाबी चाहते हैं, वो मिल जाएगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंजॉय कर रहे हैं, सुकून है और कामयाबी है, तो काफ़ी चीज़ें नेगेटिविटी वाली वो दूर हो रही हैं और बेहतरी की तरफ आपके मामलात रहेंगे। हेल्थ कैसी रहेगी? टॉरस आने वाले वीक की हेल्थ के मामलात कैसे रहेंगे? तो हेल्थ आपकी ख़राब हो सकती है। हेल्थ से मुतल्लिक़ ये है कि आप अपना खाना पीना घर का खाएं, बाहर के खानों से परहेज़ करें, और ख़ासकर दोपहर के वक्त इस वीक में आप जो है अपने गुस्से को भी कंट्रोल रखें। और एजुकेशन कैसी रहेगी?
टॉरस आने वाले वीक की एजुकेशन के मामलात कैसे रहेंगे? एजुकेशन बहुत बेहतरी की तरफ चले जाएंगे मामलात। और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? टॉरस आने वाले वीक की ट्रैवलिंग के मामलात कैसे रहेंगे? तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, सफ़र आपको पेश आ सकता है। इस वीक में आप लोगों के लिए जुमा का दिन जो है वो आप दूध का या अंडे का सदका दे सकते हैं। 1 या 2 अंडे लेके वो सर से 7 दफ़ा दाएं बाएं बार के उनको वीरान जगह पे रखवाएं। और इस वीक में आप लोग 119 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इशा के बाद पढ़ें। और जो लोग ये अमल करें वो मुझे अपना कमेंट में नाम सेंड कर दें। जेमिनी आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, थोड़ा सा डबल माइंडेड हैं आप इस वीक में और अपने मामलात को लेके बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़े डिसीजन के साथ साथ कामों में मदद के साथ साथ मायूसी और उदासी और थोड़ी सी नेगेटिविटी का अंसर रहेगा। सोच विचार का जो है इस वीक में असर रहेगा। मेडिटेशन, चीज़ों से मुतल्लिका जो है वो डिसीजन लेना, तो इस तरह की सोच विचार चलेगी आप लोगों की इस वीक में। बात करते हैं सबसे पहले आप लोगों के बिजनेस और कैरियर की। तो देखते हैं जनाब जेमिनी वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है। जेमिनी आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है? तो जेमिनी वालों के बिजनेस और कैरियर में बहुत ज़बरदस्त किस्म की मदद है। कोई आपका दोस्त अहबाब आपकी मदद कर रहा है, पैसे आ रहे हैं, राब्ते हैं और कामयाबियों के रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने कैरियर को फोकस रखना चाहिए इस वीक में। मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी? तो जेमिनी आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ के मामलात कैसे रहेंगे? तो मैरिज और लव लाइफ के मामलात तो बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन आपको अपने सोलमेट से मुतल्लिका गुस्सा को कंट्रोल करना चाहिए। और हासदीन आपके ऊपर बुरी निगाह रख के बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं मौका मिलेगा तो आपके रिलेशन को ख़राब कर देंगे। हेल्थ कैसी रहेगी? बुध 14 आने वाले वीक के हेल्थ के मामलात कैसे रहेंगे? तो हेल्थ आपकी स्ट्रॉन्ग है और हेल्थ के ऊपर आपकी तवज्जो भी है और अपनी सेहत को बेहतर फील करेंगे इस वीक में। एजुकेशन कैसी रहेगी? बुध 14 वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन के मामलात, तो एजुकेशन के ऊपर तलबा तालबात की बिल्कुल तवज्जो नहीं हो पा रही, उनका फोकस ख़राब है और तालीमी मामलात में आपको नेगेटिव रिज़ल्ट मिलने के चांसेस हैं। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? बुध 14 आने वाले वीक के ट्रैवलिंग के मामलात तो नहीं, अभी आप ट्रैवलिंग ना करिएगा। ट्रैवलिंग से मुतल्लिका मामलात में थोड़े से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इस वीक में आपके लिए मिक्स मिठाई, थोड़ी सी मिठाई लेकर उसके ऊपर सूरह फातिहा 1 मरतबा और सूरह खलास 3 मरतबा दम करके किसी फ़कीर या छोटे बच्चों में तकसीम करें। और जो आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए अमल है वो है सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। ये आप एक तस्बीह इशा के बाद पढ़ें और जो लोग ये अमल करें दोनों, वो मुझे कमेंट में अपना नाम सेंड कर दें। कैंसर स्टोरी ऑफ द वीक, बदलाव आ रहा है जनाब इस वीक में। अचानक सिचुएशन चेंज हो सकती है, मामलात में तब्दीली आ सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, खुशियाँ भी आएंगी, मामलात कंट्रोल भी रहेंगे, सुकून भी आएगा और राब्ते भी होंगे, कामयाबी भी मिलेगी। यानी कि जो पहले आपके दिमाग में नेगेटिव असर चल रहे थे, प्रेशर चल रहा था, उस प्रेशर से आप निकलेंगे और प्रेशर से निकल के आप लोग बेहतरी के साथ अपने मामलात को उस्तवार करने की कोशिश में लग जाएंगे। तो नेगेटिव असर जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेकर जा रहा है। बात करते हैं सबसे पहले आप लोगों के बिजनेस और कैरियर की। तो कैंसर वालों के आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है? तो बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका प्रेशर है आपके ऊपर अपने कैरियर को ठीक करने का इस वीक में, और इस प्रेशर से आप अपने कैरियर और बिजनेस को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे और बेहतर ऑप्शंस मिलेंगी और ख़बरें मिलेंगी कामयाबी की आपको अपने कैरियर से मुतल्लिका। मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी नज़र आती है? कैंसर आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो मैरिज और लव लाइफ में थोड़ी सी नेगेटिविटी है, उदासी है, परेशानी है
اور پھر اینڈ آف دی ویک میں معاملات میں مدد آ جائے گی اور سوچ بچار اور پازیٹیو فیصلے آپ کو کامیابی کی طرف لے جائیں گے۔ اور جناب دیکھتے ہیں سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے صحت، ہیلتھ آپ لوگوں کی اس ویک میں کیسی رہے گی؟ تو ہیلتھ بڑی زبردست ہے۔ دی لور کا کارڈ آپ کی اچھی صحت اور کامیابی کو ظاہر کرتا ہے اور آپ خوشگوار ماحول میں نظر آتے ہیں۔ ایجوکیشن کیسی نظر آتی ہے کینسر؟ آنے والے ویک کی جو ہے وہ ایجوکیشن کے معاملات کیسے رہیں گے؟ تو ایجوکیشن بھی بڑا پازیٹیو ہے، دی سن کا کارڈ ہے۔ اور ٹریولنگ کیسی نظر آتی ہے آپ لوگوں کو کینسر آنے والے ویک کی؟ ٹریولنگ کیسی نظر آتی ہے؟ تو ٹریولنگ آپ ابھی نہ کریں، خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹریولنگ سے متعلقہ ڈیتھ کا کارڈ بھی موجود ہے۔ اچھا جی، آپ لوگوں کے لیے اس ویک میں جو بہترین عمل آ رہا ہے وہ ہے، کیونکہ سیارہ قمر بنتا ہے آپ لوگوں کا اور پیر کا دن ہے، تو آپ لوگ جو ہے چمچم ملتے ہیں وائٹ کلر کے، پاؤ یا سوا پاؤ لے کر اس کے اوپر آپ لوگ جو ہے سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھ کے اس کو صدقہ کر دیں، بچوں کو بانٹ دیں۔ اور اس کے علاوہ آپ عشاء کے بعد روزانہ آیت الکرسی 21 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیجیے گا، اس سے آپ کے معاملات میں زبردست مدد ہوگی۔ مگر جو لوگ یہ عمل کریں وہ مجھے اپنا نام شیئر کر دیں۔ سٹوری آف دی ویک، آپ اپنے کیریئر، اپنے معاملات سے متعلقہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں، پریشر ہے آپ کے اوپر اور دباؤ ہے، کام کافی زیادہ ہے، ان کے اوپر آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی بڑا ڈیسیژن لینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، دل اور دماغ میں کچھ چیزیں چل رہی ہیں، اس سے متعلقہ بھی آپ اپنی چیزیں راز میں رکھ کے بیٹھے ہیں۔ تو یہ جو ویک ہے آپ لوگوں کا، یہ چینجنگ ہے کچھ، مگر یہ چینجنگ اتنی پازیٹیو نہیں ہے، احتیاط والی چینجنگ ہونی چاہیے، احتیاط کریے گا اس ویک میں۔ بزنس کیسا رہے گا لیو؟ آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے؟ تو بزنس اور کیریئر سے متعلقہ سوچ بچار ہے، کوئی نیا کام مل سکتا ہے اور کوئی پیسوں سے متعلقہ ڈیلنگ ہو سکتی ہے، اور دی لورز محبت، لوگ آپ کے کیریئر اور آپ کے ساتھ اور آپ کو اپنے کاموں سے محبت ہو جائے گی اور ورکنگ بڑھ جائے گی آپ کی اپنے بزنس اور کیریئر میں، زیادہ پازیٹیو طریقے سے آپ کام کریں گے۔ میرج لائف اور لو لائف کیسی نظر آتی ہے لیو والوں کی؟ تو میرج اور لو لائف، دی ڈیول کارڈ آپ کی محبت سے متعلقہ، پیار سے متعلقہ آپ کو نیگیٹو کر رہا ہے، تو آپ اپنی شادی شدہ زندگی یا محبت والی زندگی سے متعلقہ کوئی نہ کوئی روحانی عمل ضرور کروائیں۔ ہیلتھ کیسی نظر آتی ہے لیو آنے والے ویک کے ہیلتھ کے معاملات؟ تو ہیلتھ خراب جا رہی ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، یعنی کہ آپ کو ہارٹ کے مسئلے یا کوئی بلڈ کے مسئلے۔ اچھا جی، آپ اس کے لیے سیب کا استعمال کریں یا ویجیٹیبلز کا استعمال کریں، صحت کا ایشو بھی آپ کا بن سکتا ہے اس ویک میں۔ ایجوکیشن کیسی نظر آتی ہے لیو آنے والے ویک کے ایجوکیشن کے معاملات؟ ایجوکیشن بڑی زبردست ہے آپ لوگوں کی۔ اور ٹریولنگ کیسی نظر آتی ہے لیو آنے والے ویک کے ٹریولنگ کے معاملات؟ تو ٹریولنگ ابھی آپ نہ کریں، احتیاط کریں۔ لیو والوں کے لیے صبح کے وقت کی پڑھائی ہے سورہ فاتحہ 21 مرتبہ اور آیت الکرسی 11 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پینا، اور رات کے وقت کی پڑھائی ہے جناب حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ آپ لوگ ایک تسبیح کریں گے، اور جو لوگ یہ عمل کریں وہ کمنٹ میں مجھے اپنا نام ضرور سینڈ کریں۔ وہ برج سملہ، سٹوری آف دی ویک، آپ اپنے معاملات کو روحانی طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کریں، پرسکون طریقے سے معاملات میں اپنی مدد لے کر جائیں۔ تھرڈ پارٹی سچویشن بھی ہوگی، یعنی کہ آپ اپنی زندگی کو اپنے معاملات کی نئی شروعات کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اس کے لیے آپ کی کوشش، جذبہ، تگ و دو بہت پازیٹیو نظر آتی ہے۔ غصہ ہے، معاملات کو ہینڈل کرنے کی بھرپور کوشش بھی ہے، اور یہ جو ویک ہے آپ لوگوں کا، یہ روحانیت اور پلس نئے جذبے کے ساتھ زندگی کا آغاز ظاہر کرتا ہے۔ اس کے لیے آپ جو ہے وہ بھرپور کوشش میں ہیں، مگر باٹم میں دی ڈیول
शैतानी सोचों और नेगेटिविटी को ख़त्म करके ज़िंदगी के मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। आप लोगों का आने वाले वीक में बिजनेस कैसा नज़र आता है? तो विर्गो वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है? अच्छा जी, आप बिजनेस और कैरियर से मतलब का डबल माइंडेड है, यानी कि आपको कुछ समझ नहीं लग रही कि अपने मामलात को किस तरफ लेकर जाना है। हालात को बेहतर करने की भरपूर कोशिश जारी है, और ये आप जितना ही लोगों से राब्ते करेंगे, पॉजिटिव होंगे, उतने ही आपके मामलात बड़े ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग होंगे। तो डबल माइंडेड जो है आप उससे निकलें, बल्कि कुछ करने की ठानें, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद आएगी। और मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी नज़र आती है? तो विर्गो आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ के मामलात में देखूं तो मैरिज और लव लाइफ बहुत ज़बरदस्त है जनाब। आप लोगों के कार्ड आपकी मोहब्बत और लव लाइफ को बड़ा ज़बरदस्त ज़ाहिर करता है। नई शुरुआत है और कामयाबी आपको अपनी मोहब्बत और प्यार में मिलती हुई नज़र आती है। अच्छा जनाब, हेल्थ कैसी रहेगी? विर्गो आने वाले वीक की हेल्थ के मामलात कैसे रहेंगे? हेल्थ आपको वॉक करनी चाहिए, हेल्थ का इशू रहेगा, और ख़ासकर ये यहाँ पे आपकी हेल्थ के ऊपर जो है जादू के असरात या बद असरात नज़र आते हैं, तो सेहत का इशू नज़र आता है। अच्छा जी, एजुकेशन कैसी नज़र आती है आप लोगों के आने वाले वीक की? एजुकेशन के मामलात, एजुकेशन भी आप लोगों की इस वक्त ठीक नहीं है, तालीमी मामलात में प्रॉब्लम है। और ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है? विर्गो आने वाले वीक की ट्रैवलिंग के मामलात कैसे नज़र आते हैं? ट्रैवलिंग भी अभी आप ना करें, प्रेशर होगा, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, नेगेटिव असरात नज़र आते हैं। आप लोगों के लिए इस वीक में सुबह के वक्त औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 10 मरतबा, चारों कुल 3 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पीना, और रात के वक्त 119 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना। 2 अगरबत्तियों पर दम करके उनको जलाना ज़बरदस्त रहेगा। और जनाब, सदक़े के तौर पे आप लोगों को बुध को जो है वो सदका देना चाहिए। चावल का सदका दे दें या गोश्त का सदका दे दें। जो लोग ये अमल करें वो कमेंट में मुझे अपना नाम ज़रूर सेंड कर दें। लिब्रा स्टोरी ऑफ द वीक। ये वीक आप लोगों के लिए बड़ा पॉजिटिव, बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा एनर्जेटिक नज़र आता है। जो आप करना चाहते हैं, जो आपके दिमाग में थिंकिंग है, उसमें अल्लाह की तरफ से बड़ी मदद भी आपको मिलेगी। जो मामलात आप समझते थे डिले हैं, जिनमें रुकावटें चल रही हैं, वहाँ भी बेहतर फैसले और मुस्तकबिल की कामयाबी की नवीद सुनाई देती है। आपको इस वीक में मोहब्बत और कामयाबी के साथ साथ बुजुर्गों की दुआएं भी मिलती हुई नज़र आती हैं। बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है? लिब्रा आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर। बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका जो नेगेटिविटी है, मायूसी है, उससे आप निकलिए और उदास होने की बजाय, सोचों का प्रेशर लेने की बजाय नए तरीके से इब्तिदा कीजिए। और क्योंकि ज़िम्मेदारियां भारी पड़ी हुई हैं आपके ऊपर, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, उसको हल करने के लिए बेहतर ऑप्शंस पे काम कीजिए। मैरिज लाइफ, लव लाइफ, लिब्रा आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ की बात करूं तो मैरिज और लव लाइफ से मुतल्लिका अपने दिल की बातें, अपनी बातें कुछ डिस्टर्ब कर रही हैं, वो क्लैरिटी की तरफ जानी चाहिए, उनको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा नेगेटिव असर मौजूद है, प्रॉब्लम मौजूद है। हेल्थ कैसी रहेगी आप लोगों के? लिब्रा आने वाले वीक के हेल्थ के मामलात कैसे रहेंगे? तो हेल्थ तो ज़बरदस्त है जनाब आप लोगों की। और एजुकेशन कैसी नज़र आती है? लिब्रा आने वाले वीक के एजुकेशन के मामलात कैसे नज़र आते हैं? तो एजुकेशन का प्रेशर और दबाव रहेगा। और ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है? लिब्रा आने वाले वीक की ट्रैवलिंग के मामलात कैसे नज़र आते हैं? तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं। लिब्रा वाले जो है अपने मामलात के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रोज़ाना इशा के बाद 100 टाइम पढ़ें। और लिब्रा वाले जो है चने, भुने हुए चने लेके पाव चने का सदका करें, और ये थर्सडे को सदका कर सकते हैं। और लिब्रा वाले सुबह के वक्त औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 10 मरतबा, चारों कुल 3 मरतबा पानी के ऊपर दम करके भी पिएँ।
اور جو لوگ یہ عمل کریں وہ کمنٹس میں مجھے اپنا نام سینڈ کر دیں۔ اسکارپیو برج اقرب سٹوری آف دی ویک، بہتر اور زبردست فیصلوں کے ساتھ ساتھ کچھ نیگیٹیوٹی کے اثرات بھی رہیں گے۔ ایک طرف کامیابی، پیسے، دولت، دوسری طرف نیگیٹیوٹی، چیٹنگ، لوگ آپ کی کامیابی کے اوپر نالا، حسد، بغض، کینہ، پریشر، ذہنی سوچیں، تمام معاملات ملے جلے رجحانات کے ساتھ رہیں گے۔ چلتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کے بزنس اور کیریئر کی طرف۔ تو اسکارپیو آپ لوگوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے؟ تو بزنس اور کیریئر میں رکاوٹیں ہیں، ٹینشن ہے، نیگیٹیوٹی ہے، آپ کو زیادہ ورکنگ کرنا پڑے گی۔ اپنے بزنس سے متعلقہ، اپنے کاروبار سے متعلقہ، اپنے جاب سے متعلقہ لوگوں سے ڈسکس نہ کریں۔ حاسدین آپ کے بہت قریب آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور جناب میرج لائف، لو لائف اسکارپیو آنے والے ویک کی کیسی رہے گی؟ تو میرج اور اسکارپیو والوں کی محبت میں اضافہ ہوگا، لوگ پیار کریں گے اور رابطے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہیلتھ کیسی رہے گی؟ اسکارپیو آنے والے ویک کی ہیلتھ کے معاملات کیسے رہیں گے؟ ہیلتھ آپ کی ڈسٹرب ہے اور روحانی معاملات کی وجہ سے آپ کی صحت سے متعلقہ ایشوز پیدا ہو جائیں گے۔ ایجوکیشن کیسی نظر آتی ہے؟ تو جناب ایجوکیشن آپ کو فوکس طلباء طالبات کو زیادہ کرنا چاہیے، تعلیم کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اور جناب ٹریولنگ کیسی نظر آتی ہے؟ اسکارپیو آنے والے ویک کی ٹریولنگ کے معاملات کیسے نظر آتے ہیں؟ تو ٹریولنگ آپ لوگ کر سکتے ہیں اپنے کاموں سے متعلقہ، لیکن پھر بھی احتیاط رکھیے گا۔ اچھا جی، اسکارپیو والوں کے لیے اس ویک میں جو دن ہے صدقے کا، منگل کا دن، اور صدقہ ہے آپ لوگوں کے لیے پانی کا صدقہ۔ تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا، ریڈ کلر کی کوئی بھی بوتل روح افزا یا جس طرح ہوتا ہے جام شیریں یا اس طرح کا شربت کا ہے، وہ آپ کسی غریب کو یا کسی مستحق کو دے دیں، اس سے بڑی زبردست مدد ہوگی۔ مگر جو لوگ یہ عمل کریں وہ مجھے اپنا نام سینڈ کر دیں۔ اور آپ لوگوں کے لیے جو پڑھنے کے لیے عمل ہے اس ویک میں، وہ ہے سورہ علم نشرہ۔ یہ آپ لوگوں نے روزانہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے اپنے کاموں کی بندش اور رکاوٹ اور حالات کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو جو لوگ یہ عمل کریں وہ مجھے ضرور بتائیں۔ سٹوری آف دی ویک، بہت زبردست قسم کی مدد کے ساتھ اس ویک کو گزاریں گے آپ۔ دنیاوی روحانی معاملات کے ساتھ ساتھ آپ کی مائنڈ پاور بڑی سٹرونگ، آپ کے گھریلو معاملات میں مدد اور خوشیاں اور بہت بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں آپ لوگوں کا بزنس اور کیریئر۔ سیجیٹیریس آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے؟ تو بزنس اور کیریئر میں جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ خود سے لڑیں، بندش اور رکاوٹ کو دور کریں، کیونکہ دی سن کامیابی اور کوئن آف کپس آپ کو سٹرونگ کرتا ہے۔ اچھا جی، آپ لوگوں کا ریلیشن کیسا نظر آتا ہے؟ میرج لائف، برج قوس والوں کی میرج اور لو لائف کیسی نظر آتی ہے؟ تو میرج اور لو لائف اداسی رہے گی، نیگیٹیوٹی، ٹینشن اور پریشر رہے گا آپ لوگوں کے اوپر میرج اور لو سے متعلقہ۔ یہ بیسیکلی آپ کے جو آپ سے نالاں لوگ ہیں، حسد کرنے والے، بغض اور کینہ کرنے والے لوگ، وہ ہی آپ لوگوں کی محبت سے متعلقہ ڈسٹرب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہیلتھ کیسی نظر آتی ہے؟ سیجیٹیریس آنے والے ویک کی ہیلتھ کے معاملات کیسے نظر آتے ہیں؟ تو ہیلتھ آپ کی تھوڑی سی ویک ہے، اداسی اور پریشانی کی وجہ سے بھی صحت سے متعلقہ چیزیں ڈسٹرب ہو سکتی ہیں۔ اور ایجوکیشن کیسی نظر آتی ہے؟ ایجوکیشن میں بھی چینجنگ ہونی چاہیے اور ہیوی چینجنگ کریں آپ اپنا، جہاں پڑھ رہے ہیں طلباء طالبات جگہ چینج کریں یا سبجیکٹ کو چینج کریں۔ ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ سیجیٹیریس آنے والے ویک کی ٹریولنگ کے معاملات کیسے رہیں گے؟ تو ٹریولنگ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اس ویک میں آپ مسور کی دال کا صدقہ 1.25 پاؤ مسور کی دال لے کے 7 دفعہ دائیں بائیں وار کے کسی خالی جگہ کے اوپر رکھوا دیں۔ اور اس ویک میں آپ اپنے معاملات کی مدد کے لیے قرآن پاک کی آخری 10 سورتیں
आखिरी 10 सूरतें 3 मरतबा पानी के ऊपर दम करके सुबह के वक्त पिएं और रात के वक्त ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 41 मरतबा और तीसरा कलमा 41 टाइम दोनों पढ़ें। बड़ा ज़बरदस्त अमल है, जो लोग ये अमल करें वो मुझे कमेंट्स में अपना नाम सेंड कर दें। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जदीद स्टोरी ऑफ द वीक खबरें मिलेंगी इस वीक में आपको। बिलाशुबा आप उदास हैं, थोड़ा सा नेगेटिव हैं, अपनी सोचों में हैं, जिम्मेदारियों का बहुत प्रेशर है, लेकिन काम अल्लाह ताला करेंगे, आपके मामलात में मदद होगी। आपकी दुनियावी और ज़ाहरी मामलात के साथ साथ रूहानी मामलात में भी आपको कामयाबी मिलेगी, बेहतर डिसीजन भी लेंगे। और लेकिन थोड़ा सा जिस तरह प्रेशर होता है वो अभी रहेगा आपके ऊपर। बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? तो कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? तो जी बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका बड़ी अच्छी खबर है, बड़ी कोशिश है, काम कर रहे हैं, बेहतर पोजीशन पर भी बैठेंगे, लेकिन आपको अपने कामों से मुतल्लिका, मामला से मुतल्लिका बड़ी स्ट्रगल करना पड़ेगी, प्रेशर को रिलीज़ करना पड़ेगा, कामों के ऊपर डटना पड़ेगा। और जहां आप काम कर रहे हो वहां बहस व तकरार ना कीजिएगा, उससे चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी नजर आती है? तो कैप्रिकॉर्न वालों के आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ के मामला कैसे नजर आते हैं? मैरिज और लव लाइफ से मुतल्लिका जो आप सुकून चाहते हैं, मामलात की बेहतरी चाहते हैं, वहाँ पे ये डिस्टर्बेंस मौजूद है। ओवरऑल ये चीज़ें ख़त्म होगी क्योंकि आगे नई शुरुआत है, मदद है, कामयाबी है। तो आप अपने रिलेशन में, अपने लव लाइफ में नई शुरुआत के साथ अपने मामलात को बढ़ाना चाह रहे हैं। हेल्थ कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न? आने वाले वीक के हेल्थ के मामलात कैसे रहेंगे? तो हेल्थ ज़बरदस्त है, पहले से आपकी सेहत से मुतल्लिका चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन भी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न? आने वाले वीक की ट्रैवलिंग के मामलात की बात करूँ तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, कोई ज़ायका नहीं है। अच्छा जनाब, ये था आप लोगों का जो है ट्रैवलिंग। और अब आप लोग अगर रोज़ाना सुबह के वक्त औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 10 मरतबा, आयतुल कुर्सी 11 मरतबा और सूरह फलक और सूरह नास 3 मरतबा पानी पर दम करके पिएंगे तो नेगेटिविटी दूर होगी। और इशा के वक्त आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 21 मरतबा पढ़ेंगे तो और ज़्यादा कामों में मदद हो सकती है। जो लोग ये अमल करें वो मुझे कमेंट्स में अपना नाम भी सेंड करें। और जनाब सैटरडे के दिन आप लोग जो है वो मिक्स दालें लेकर उनके ऊपर आयतुल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ के कीड़ों मकोड़ों को भी डालें। एक्वेरियस बुर्ज दिलो स्टोरी ऑफ द वीक। इस वीक में काम आपके पास बहुत ज़्यादा, अल्लाह की मदद बहुत ज़्यादा और बड़े फैसले, हालात को बेहतरी की तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप। और जिस्म के ऊपर बोझ तो रहेगा लेकिन जिम्मेदारियां बहुत, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, कोई आपका मुआहदा हो सकता है किसी काम से मुतल्लिका, कोई मीडिया से मुतल्लिका, कोई चीज़ें आपकी बेहतरी की तरफ जाएंगी। बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? एक्वेरियस बुर्ज दिलो वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर। तो बिजनेस और कैरियर में आपको मदद है जी अल्लाह की, काम आपके बेहतर हैं, जज्बाती नज़र आते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आप बैठ रहे हैं और काम आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग नज़र आती है। मैरिज लाइफ, लव लाइफ, एक्वेरियस आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी नज़र आती है? मैरिज और लव लाइफ में डिस्टर्बेंस है, नेगेटिविटी है और एंड ऑफ द वीक बेहतरी है, लेकिन आप अपनी रिलेशन में प्रॉब्लम महसूस करेंगे। हेल्थ कैसी नज़र आती है? एक्वेरियस आने वाले वीक की हेल्थ के मामला कैसे नज़र आते हैं? तो हेल्थ आप लोगों की स्ट्रॉन्ग नज़र आती है जनाब। और एजुकेशन कैसी नज़र आती है? एक्वेरियस आने वाले वीक के एजुकेशन के मामला, एजुकेशन भी स्ट्रॉन्ग है लेकिन तालीम के ऊपर या पढ़ने पढ़ाने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है।
ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है? एक्वेरियस आने वाले वीक की ट्रैवलिंग के मामला कैसे नज़र आते हैं? ट्रैवलिंग कभी ना करें, डबल माइंडेड आप नज़र आते हैं। इस वीक में आप लोग सुबह के वक्त औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 41 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पिएं और इशा के बाद सूरह इखलास 41 मरतबा पढ़ें और आप लोग जो है वो थर्सडे सदका करें। सदका है आप लोगों का इस वीक में काले चने लेके 1.25 पाव उसका सदका कर सकते हैं। बुर्ज हौत प्रेशर इस वीक में आपके ऊपर होगा, लेकिन कुदरतन मामलात भी बड़े आपके हक में होंगे। कुछ चीज़ों में डिले है, लेकिन खुशियाँ और बड़ी खबरें और कामयाबी ये भी आप लोगों के जो है कदम चूमेगी। इसलिए आप लोग बड़ा सोच समझ के इस वीक को गुजारिएगा। बात करते हैं सबसे पहले आप लोगों के जो है बिजनेस और कैरियर की। तो स्पाइसिस वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है? तो बिजनेस और कैरियर में एहतियात कीजिएगा, क्योंकि कुछ फैसले किए गए आपके हालात को ख़राबी की तरफ ले जा सकते हैं। इसलिए बड़े फैसलों की बजाय जिस तरह चल रहा है उस तरह ही चलने दीजिएगा। जॉब वगैरह स्किप ना कीजिएगा, कोई ऐसा मामला ना कीजिएगा जिससे प्रॉब्लम हो। मैरिज लाइफ और लव लाइफ कैसी नज़र आती है आप लोगों की? तो मैरिज और लव लाइफ अच्छी है, बैलेंस कर रहे हैं और नेगेटिविटी को आप दूर कर रहे हैं। और हेल्थ कैसी नज़र आती है स्पाइसिस वालों के आने वाले वीक के हेल्थ के मामला? तो हेल्थ वॉक कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करने से आपकी सेहत अच्छी होगी, लेकिन दबाव और प्रेशर और कुछ ना कुछ अपने लिए पानी पे दम करके पी लिया करें, क्योंकि रूहानी नेगेटिविटी और असरात नज़र आते हैं। और जनाब आप लोगों की एजुकेशन कैसी नज़र आती है? स्पाइसिस वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन के ऊपर आपको फोकस बेहतर करना चाहिए, तालीमी मामलात को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है? स्पाइसिस आने वाले वीक की ट्रैवलिंग के मामला कैसे नज़र आते हैं? तो ट्रैवलिंग अभी ना करें, प्रेशर रहेगा, टेंशन रहेगी। आप लोगों के लिए इस वीक में 3 और 7 का अदद बहुत ज़बरदस्त याकूत और ज़मुर्द जेमस्टोन पहन सकते हैं। और जनाब पानी, आप लोग पानी का सदका, और साथ में आपको गर्मियां हैं, घर की छत के ऊपर पानी में रोटी के छोटे टुकड़े डाल के इस वीक में परिंदों के लिए या जानवरों के लिए ज़रूर डालें, ये आपके लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। और आप लोग इस वीक में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 119 मरतबा इशा के बाद पढ़ें। और ये जो 2 अमल करें उसमें मुझे आप अपना नाम वगैरह भी सेंड कर दें, ताकि मैं आपके रूहानी मामलात को भी चेक करता रहूं। और बल्कि जो लोग ये वीडियो देखें वो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ये जो पढ़ाइयाँ बताना या ज़िक्र अज़कार बताना, ये एक किस्म का बहुत बुज़ुर्गों की तरफ से इजाज़त याफ्ता अमल होता है। इससे आप लोगों के मामलात भी मदद भी मिलती है और कामयाबी भी मिलती है। अगर आप अपना कोई मसला बयान करना चाहते हैं या कोई अपने मामले में जो है हमसे पूछना चाहते हैं तो ज़रूर रब्ता कर सकते हैं, नंबर चल रहा है। इंशाअल्लाह आइंदा भी आपसे दोबारा मुलाकात। अब तक के लिए अल्लाह।